ऐसे लोगों की वजह से ही मैं धरती पर रात में निकला करता था। दिन में ये वो जानवर पीछे पड़ जाते थे, मगर ये यहाँ कैसे? भागो! अरे ये कहाँ भाग रहा है? रुक 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 रुक। ये लाल बुड्ढा कौन है और इसने ये क्या भेष बना के रखा है? इसकी दाढ़ी के बाल तो देखो, अद्भुत। प्रभु ये सेंटा क्लॉज है। सेंटा क्लॉज? ये क्या होता है? हमें इसके बारे में विस्तार से अवगत कराया जाए। प्रभु क्रिसमस डे पर ये सेंटा जी बच्चों को गिफ्ट प्रदान करते हैं। देखिए, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे बच्चों को आज गिफ्ट देना है, वरना क्रिसमस निकल जाएगा। ऐसे कैसे छोड़ दे तुम्हें? तुम प्रभु की इजाजत के बिना यमलोक में चोरी चुप के घुसे हो, तुमको मिलेगा चोरी करने का दंड। तुम्हारी ये मजाक? तुम यमलोक में चोरी चुप के घुसे हो, इसका दंड जानते हो तुम? प्रभु, मैं यमलोक में रहने वाले बच्चों को गिफ्ट देने आया था, तभी इस सज्जन आदमी ने मुझे पकड़ लिया। मैं चोरी चुपके ही इन बच्चे के पास गिफ्ट रख के आता हूँ, बस वही करने आया था। प्रभु, मुझे तो लगा था कि किसी मानव की आत्मा सेंटा का भेष बनाकर यमलोक से भागना चाह रही है, परंतु ये तो सच में ही सेंटा क्लॉज निकल आया। क्या कहा? ये सच में सेंटा क्लॉज है? प्रभु इसको दंड दो। मैं बचपन में इसके चक्कर में अपनी जुराबों को रस्सी से बांध कर रखता था और विश मांगता था, लेकिन इस सेंटा ने मेरी विश कभी भी पूरी नहीं की। प्रभु, मैं विश कहाँ से पूरी करता? ये हर साल एक ही विश मांगता था, वो भी असंभव होने वाली विश। हाँ तो कौन से 36 विश मांग ली थी तुमसे? एक ही तो मांगी थी, वो भी पूरी नहीं कर पाए आप। वो विश मैं क्या, कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा, समझा मूर्ख मानव। क्या विश मांगता था ये सेंटा क्लॉज? हमको बताइए विस्तार से। प्रभु, मुझे बस एक ही रात मिलती है क्रिसमस की, और ये मानव बोलता था कि सेंटा जी मुझे आदमी से औरत बना दो। अब क्या मैं पूरी रात इसकी सर्जरी करता बैठूं? मुझे और भी तो काम होता है, इधर उधर गिफ्ट भी सप्लाई करने थे, वो सब काम छोड़ के तुझे आदमी से औरत बनाता मैं? बता प्रभु को। अरे ससुर के नत्ती, तुझे औरत ही बनना था तो मेरे क्लिनिक में आ जाता। मैंने जाने कितने आदमियों को औरत बना के इंस्टा पर मुजरा करने के लिए छोड़ दिया है। मिलियंस में फॉलोअर हैं उनके। ए डॉक्टर, जब तेरा नंबर आए तब तू अपना मुंह खोलना, अभी चुपचाप खड़ा रहे, शांति से, समझा? मैं शांत नहीं रहूंगा जी, मुझे इस सेंटा से बदला लेना है। अब तुझे इस सेंटा से क्यों बदला लेना है? तेरा क्या बिगाड़ा है इसने? प्रभु जी, मैंने विश मांगी थी कि मेरा कुत्ता प्रेग्नेंट हो जाए, पर मजाले इस सेंटा ने एक भी बार मेरी विश पूरी की हो। क्यों सेंटा जी, एक बार कर देते इसकी विश पूरी तो क्या हो जाता है आपका? अरे प्रभु, मैं कर तो देता इसकी विश पूरी, परंतु ये मूर्ख कुतिया की जगह कुत्ता प्रेग्नेंट की विश मांगा करता था। कैसे मैं इसकी विश पूरी कर देता, आप ही बताइए। अच्छा, क्यों बे मूर्ख चंद, तुझे अपना कुत्ता ही मिला, कुतिया के लिए विश मांगता, भट्ट गवार कहीं का। प्रभु, वो क्या है ना, मैं कुत्ता प्रेग्नेंट करवा के दुनिया में फेमस डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि इस काम के लिए सेंटा जी को चुना जाए, परंतु ऐसा तो हो ना सका, तो मैं यमलोक ही पधार गया। प्रभु, मुझे जाने दो, वरना दिन हो गया तो सारा माजरा खराब हो जाएगा और मैं किसी को गिफ्ट भी नहीं दे पाऊंगा और ना किसी की विश पूरी कर पाऊंगा। ठीक है, तो तुम जा सकते हो। प्रभु, ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं इसे? इसने यमलोक में चोरी छिपे घुसने का पाप किया है, इसे दंड तो मिलना चाहिए, वरना हमें भी छोड़ दिया जाए। हम क्या बलि के बकरे हैं? ए डॉक्टर, तू ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, चुपचाप खड़ा रहे। ना जी ना, ऐसे कैसे? जब यहाँ न्याय होता है तो सेंटा और मानव के लिए समान न्याय होना चाहिए, हमें नहीं पता। पर प्रभु, ये तो मेरा काम है, चोरी चुपके रात में लोगों के पास गिफ्ट रखाना। मैंने कोई पाप थोड़ी किया है जो मुझे दंड मिलेगा। मैं गलत ही आया यमलोक में, मुझे ही खुजली हो रही थी कि यमलोक में गिफ्ट सप्लाई करके आता हूँ। नहीं प्रभु, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, दंड सभी को मिलना चाहिए, वरना मानव जाति के साथ विश्वघात हो जाएगा। मैं पृथ्वी पर जाके धरना प्रदर्शन करूंगा, वरना आपको दंड देना ही पड़ेगा। मूर्ख मानव, सेंटा क्लॉज हमारे मित्र जैसे हैं, तुम लोग अपनी औकात में रहो, वरना यमलोक के लावे में तुम्हें फेंकवा देंगे हम। भाई, मैं भी धरना प्रदर्शन करूंगा, मानव जाति के साथ उचित नहीं हो रहा यमलोक में। हाँ भाई, मैं तो फालतू में सुसाइड करके यहाँ आया, यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है अपनी। प्रभु, मैं जाऊं? प्रभु, जाऊं? कुछ क्षण रुकिए आप, इन मानव को हम क्या दंड देते हैं आप देख कर जाइए। जो आज्ञा प्रभु, बहुत उड़ रहे थे दोनों, अब पेले जाएंगे, मजा आएगा। प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो शुरू करते हैं आज की कार्यवाही को।
क्यों नहीं, अभी तुरंत शुरू किया जाए, सेंटा जी भी लेट हो रहे हैं। हाँ सही कहा आपने, चलिए शुरू करते हैं। प्रभु इन्हें ऐसा दंड देना कि इनके साथ पुश्ते भी गिफ्टों के लिए तरसे। सेंटा जी, इन्हें दंड इनके कर्मों के आधार पर दिया जाएगा। चलिए बताइए, पहले इस डॉक्टर के बारे में बताइए। जी प्रभु ये डॉक्टर नहीं, दानव था दानव। ये लोगों की किडनी निकाल कर बेच देता था और जानवरों की किडनी इंसानों में लगा देता था, और ये लोगों से कहता था कि आपके शरीर में खून की कमी है। लोग डर जाते थे। फिर ये 10 रुपए लीटर खून के नाम पर पेट्रोल भरता था लोगों के शरीर में। और ये पाप तो कुछ भी नहीं, इसके पापों की लिस्ट बहुत बड़ी है प्रभु। हम समझ गए कि ये किस प्रवृत्ति का डॉक्टर है। बता दुष्ट डॉक्टर, लोगों की किडनी निकालकर क्यों बेचता था और जानवरों की किडनी इंसानों में क्यों लगाता था? दुष्ट। अरे माफ करना प्रभु, मेरे पास अखंड लेवल के शराबी आया करते थे, तो उनकी किडनी कभी न कभी तो खराब होनी थी, तो मैं निकाल के बेच देता था, मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे, और एक कसाई से मुर्गे और बकरों की किडनी खरीद के शराबियों में लगा देता था। वैसे भी वो लोग ज्यादा दिन तो जीने वाले थे नहीं। दोस्त, तू होता कौन है ये फैसला करने वाला, कौन ज्यादा जिएगा या कम? यमदूतो, इसे लेकर जाओ और इसके शरीर का एक एक अंग निकालकर इस लावा की नदी में फेंको। अरे नहीं प्रभु, छोड़ दो मुझे। अरे नहीं, मुझे मत लेकर जाओ, मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ हमारे बिना बुलाए कैसे आ गए? प्रभु ये लाल वस्त्रों में आपने कौन सा आइटम खड़ा कर रखा है? मेरा धूम मारने का मन कर रहा है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ इसे, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसे लोगों की वजह से ही मैं धरती पर रात में निकला करता था। दिन में ये वो जानवर पीछे पड़ जाते थे, मगर ये यहाँ कैसे? भागो! अरे ये कहाँ भाग रहा है? रुक। अभी के अभी वहीं रुक जाओ हमारे प्रिय भैंसे। जी प्रभु, मेरे मन में लालसा उत्पन्न हो रही थी, माफ कीजिएगा यदि कोई गलती हो गई हो तो। वो सेंटा जी थे, यमलोक के मेहमान, तुमने उनके साथ उचित नहीं किया। मेहमानों को इस तरीके से नहीं डराया जाता है जिस तरीके से तुम उनके पीछे पूंछ उठा के पड़े थे। माफ करना प्रभु, मुझे ज्ञात न था कि वो यमलोक में मेहमान के पद पे बता रहे हैं। मैं उनके लाल कपड़े देख के लालसा से आग बबूला होता। प्रभु आपके भैंसे को भी दंड मिलना चाहिए, आप बस मानव जाति की वाट लगाते रहते हो। ए मूर्ख मानव, तू चुप रहे, ज्यादा आग मत लगा इस मामले में, समझा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सेंटा को तो छोड़ दिया आप लोगों ने, और पूजनी डॉक्टर साहब के चिथड़े उड़ा दिए। वैसे ही कुछ आप लोग मेरे साथ भी करोगे। अब मैं नहीं डरता, जो करना हो कर दो मेरा, लेकिन मैं इस भैंसे को दंड दिला कर रहूंगा। और नाली के पके हुए पकौड़े, सड़े हुए धुन्नी के भूतनी बना दूंगा यहीं। यमलोक में बिलबिलाता घूमेगा मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो। प्रभु समझा लो अपने भैंसे को, मैं काम में बहुत केड़ा आदमी हूँ, गायब कर दूंगा इसको 1 सेकंड में। मन न गायब करेगा तो ससुर के करना। अब सावधान, क्या हो रहा है ये? माफ कीजिएगा प्रभु, ये मानव मुझसे उल्टा बोल रहा है, बस आपकी मौजूदगी में अभी तक बचा हुआ है, वरना तो मैं इसका। हाँ इसका क्या? बोलो। ए मानव। प्रभु ये अभी तक मेरे हाथों से बचा है, आप यहाँ नहीं होते तो मैं इसे यमलोक की घास चरवाता, 2 डंडे और मारता पिछवाड़े पे। पृथ्वी पर मेरी दूध की डेयरी है, इसके जैसे भैंसे भैंसियों को रोज सुधारता हूँ। तेरी प्रभु, आप 2 मिनट के लिए विश्राम करने चले जाओ, मैं सुधार दूंगा इसको। बस आपकी वजह से शांत हूँ इतनी देर से, वरना इसकी तो मैं। शांत रहो तुम लोग, प्रभु को क्रोध क्यों दिला रहे हो? प्रभु आप 2 मिनट रुकिए, मैं इन दोनों को ठीक करता हूँ। मैं तो ठीक ही हूँ, आप अपने भैंसे को सुधारिए, ये कुछ ज्यादा ही बेहोश है। प्रभु मुझे नहीं पता, मैं इसको बस पेलने जा रहा हूँ। रुको, हमें इस मानव के पापों के बारे में बताओ जरा, बहुत हुआ इसका ड्रामा। ले भाई, अब लगेगी तेरी लंका, बहुत उछल रहा था ना तू। हाँ मैं तो हूँ ही बलि का बकरा, मार दो मुझे, काट दो मुझे, लावा नदी में फेंक दो, किसी के लिए तो उठवाया गया मुझे पृथ्वी से। चुप रहे मानव, इमोशनल करके हमारा काम मत बिगाड़। प्रभु ये धरती के जानवरों का दूध निकाल के बेचता है। जब इसका जानवर दूध नहीं देता तो उसमें भारी भारी इंजेक्शन लगाता है, उन्हें दर्द देता है, तमाम तरह की दवाइयाँ उनके चारे में मिलाकर खिलवाता है ताकि वो दूध ज्यादा दें और ये उन्हें बेच सके। सुना, ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इंजेक्शन लेके घूमता हूँ जेब में। शांत रहो मानव, तुमने जानवर को बहुत पीड़ा दी है, तुम्हें एक जानवर ही दंड देगा तो सही रहेगा। ए मेरे प्रिय भैंसे, टूट पड़ो इस नान बच्ची पर तुरंत। प्रभु यही तो मैं चाहता था, ले अब तेरी मैं बैंड बजाता हूँ। या